Hello all, welcome back to IAS Galiara. As I scheduled earlier in the previous video that I am going to start history lectures which will be in very comprehensive manner. I mean डिटेल डिस्कशन होगा हिस्ट्री के लेक्चर्स पर जैसे सिलेबस में किया था। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा हिस्ट्री का पहला लेक्चर होगा जिसमें मैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में चर्चा करूँगा। फिर हम बेसिकली मूव करेंगे मिडाइवल, ठीक है, और फिर हम मूव करेंगे मॉडर्न। मॉडर्न के बाद हम मूव करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हम मूव करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने हिस्ट्री के सब्जेक्ट पर। तो मैंने बताया था कि जो हिस्ट्री है उसके 5 पार्ट होते हैं। नंबर 1 एंशियंट हिस्ट्री, नंबर 2 मिडाइवल हिस्ट्री, नंबर 3 मॉडर्न हिस्ट्री, नंबर 4 पोस्ट इंडिपेंडेंस और नंबर 5 वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस है ये मेंस को कवर करते हैं, मेंस को कवर करते हैं। ठीक, इनका प्री में कोई भी रोल नहीं होता है। लेकिन जो एंशियंट है, मिडाइवल है और मॉडर्न है, ये तीनों प्री प्लस मेंस दोनों को ही कवर करते हैं। ठीक है, और जो एंशियंट है और मॉडर्न है, मॉडर्न का सबसे ज़्यादा वेटेज है प्री के पोर्शन में। ठीक है ना, मिडाइवल का थोड़ा कम है और एंशियंट में ज़्यादातर, मतलब एंशियंट और मिडाइवल में से ज़्यादातर केस में आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, जिसमें चलो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हाउ ह्यूमन इवॉल्व, ह्यूमन कैसे बने। हम अभी जो पीरियड है ना, मतलब जो स्टोन एज वाला जो पीरियड है, जैसे पैलोलिथिक हो गया है ना, मीजोलिथिक हो गया और नियोलिथिक हो गया, यहाँ से बेसिकली सब स्टार्ट करते हैं। ठीक, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगा कि ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुआ। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं। पहले आप हिस्ट्री तो देख लीजिए कि ह्यूमन इवॉल्व कैसे हुआ, है ना, उसके बाद ही तो आप आगे का सीक्वेंस बना पाएंगे, क्रोनोलॉजी बना पाएंगे। चलिए आज का टॉपिक है हमारा हाउ ह्यूमन इवॉल्व्स। ठीक, तो दोस्तों बात है कुछ 55 लाख साल पहले की, 550 लाख साल पहले की, 550 लाख ईयर एगो, यानी कि 55 मिलियन ईयर एगो। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले इवॉल्व हुए थे प्राइमेट, PRIMATE, प्राइमेट इवॉल्व हुए थे जिनको हम बोलते थे फर्स्ट प्रिमिटिव। क्या बोलते थे? फर्स्ट प्रिमिटिव। ठीक, फिर बात आती है 8 to 6 मिलियन ईयर एगो, यानी कि 80 से 60 लाख साल पहले की बात है, जिसमें गोरिल्ला आए थे। कौन आए थे? गोरिल्ला, हाँ वही गोरिल्ला। फिर गोरिल्ला के बाद आए थे चिम्प्स, यानी कि चिंपैंजी। ठीक है ना, और एक खास बात यह है कि जो गोरिल्ला था ना, उसके जो ब्रेन का साइज था, गोरिल्ला के ब्रेन का साइज था 400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो बेसिकली जो ब्रेन का साइज है ना, जैसे जैसे स्पीशीज आगे बढ़ती जाएंगी ना, थोड़ा कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यही चलेगा। ठीक है, लेकिन जो आगे की स्पीशीज आएंगी, जो ह्यूमंस वाली स्पीशीज आएंगी, उनमें जो साइज है ना बढ़ता जाएगा, लेकिन होमोसेपियंस जैसे ही आएंगे ना तब साइज कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम जल्दी देखते हैं। 8 to 6 मिलियन ईयर एगो हो गया ना, तो 5.8 मिलियन ईयर एगो पे चाहते हैं। तो इसमें कौन इवॉल्व हुए थे? ओरोरुंटूजिनेंसिस, ओरोरुंटूजिनेंसिस, जिनेंसिस, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। ठीक, इसमें जो ब्रेन का साइज था ना, इनका जो ब्रेन का साइज था वो लगभग था 350 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे कितना था? 400
यहाँ पे कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और ये जो ओरोरुंटूजेनेसिस थे ना, इनको बोला जाता था ओल्डेस्ट ह्यूमन एंसेस्टर, ओल्डेस्ट ह्यूमन एंसेस्टर। ठीक है, और इनको माना जाता था कि ये ओल्डेस्ट ह्यूमन एंसेस्टर्स थे जो दोनों टांगों पर मतलब वॉक करते थे। दे वॉक्ड ऑन 2 legs। ठीक है, इसके बाद आते हैं 5.8 मिलियन ईयर एगो हो गया। उसके बाद आते हैं हम 5.5 मिलियन ईयर एगो। इसमें कौन इवॉल्व हुआ था? इसमें इवॉल्व हुआ था आर्डीपिथेकस, आर्डीपिथेकस। ठीक है, इसके जो ब्रेन का साइज था वो भी, जो ब्रेन का साइज था ना वो था 350 सेंटीमीटर क्यूब। इसको बोला जाता था, आर्डीपिथेकस को बोला जाता था अर्ली प्रोटो ह्यूमन। क्या बोलते थे? अर्ली प्रोटो ह्यूमंस। ठीक, और ये लगभग मतलब जो इसके ट्रेट थे ना, जो ट्रेट थे वो गोरिल्ला और चिंप जो था ना, चिंपैंजी, उसके साथ में मैच करते थे। ठीक, लगभग मैच करते थे। ठीक, और ये जो थे ना आर्डीपिथेकस, ये कौन थे? ये थे फॉरेस्ट ड्वेलिंग करने वाले, फॉरेस्ट ड्वेलिंग मतलब जंगलों में घूमते रहते थे। ठीक है ना। फिर आते हैं हम सीधे 5.5 से 4 मिलियन ईयर एगो। इसमें कौन इवॉल्व हुआ? इसमें इवॉल्व हुआ था ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, ऑस्ट्रेलोपिथेसिस। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, जिसके ब्रेन का जो साइज था वो था 400 से 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक दोस्तों, यहाँ बढ़ गया ना, ऊपर कितना था 350, यहाँ पे कितना है 400 से 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ऑस्ट्रेलोपिथेसिस को बोला जाता था कि ये दोनों टांगों पर चलता था, वॉक्स अपराइट, ऑन 2 legs, ऑन 2 legs। और ऐसा भी बोला जाता था कि ये फर्स्ट ह्यूमन था। कौन था? ये फर्स्ट ह्यूमन था जो सवाना में रहता था। सवाना फॉरेस्ट कहाँ पे? अफ्रीका। ठीक है, जो लिव्स इन सवाना, कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, पिथेकस नहीं है, पिथेसिस है। ठीक है ना। चलिए, 4 मिलियन ईयर एगो के बाद हम आते हैं 3.2 मिलियन ईयर एगो। कितना? 3.2 मिलियन ईयर एगो। इसमें कौन इवॉल्व हुआ? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यस, यू आर राइट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक, इसके जो ब्रेन का साइज, इसका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसका पूरा नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस, एफरेंसिस। ठीक, इसके ब्रेन का साइज क्या था? इसके ब्रेन का साइज था 450 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसकी एक स्पेसिमेन था जिसका नाम था ल्यूसी, स्पेसिमेन था, जिसको बोला जाता था कि ये एक फेमस स्पेसिमेन था ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस का, जो इथियोपिया के आसपास रहता था, लिव्स इन इथियोपिया। और इथियोपिया का है अफ्रीका, इथियोपिया। ठीक है, 3.2 मिलियन ईयर के बाद हम चलते हैं, 3.2 मिलियन ईयर एगो के बाद हम चलते हैं सीधे 2.7 मिलियन ईयर एगो। कितना? 2.7 मिलियन ईयर एगो, जिसमें पैरांथ्रोपस का जन्म हुआ था। किसका? पैरांथ्रोपस का जन्म हुआ था, जिसके ब्रेन का साइज था
490 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना तो बिल्कुल भी नहीं है, बस आप एक क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। और पैरांथ्रोपस का ऐसा मतलब बोला जाता था पैरांथ्रोपस के बारे में कि ये जंगलों में और ग्रासलैंड्स में रहता था। कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? लिव्स इन वुड्स, वुड्स मतलब जंगल, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ठीक है, और ग्रासलैंड्स, ठीक है। और ऐसा मानते थे कि इसके जो जबड़े थे ना, जो जॉ थे, जॉस जो थे इसके बहुत ज़्यादा मैसिव थे। और क्या खाते थे मालूम है? क्या खाते थे? ये चबाते रहते थे क्या? रूट्स और वेजिटेशन, यानी कि पत्ते पत्तियाँ, यही सब चबाना इनका काम था, ठीक है। चलिए, 2.7 मिलियन ईयर एगो के बाद हम सीधे आते हैं 2.5 मिलियन ईयर एगो पर, जिसमें हम देखेंगे कि होमो हैबिलस, होमो हैबिलिस का जन्म होता है, जिसके ब्रेन का साइज, जिसके ब्रेन का साइज 600 सेंटीमीटर क्यूब होता है। देख रहे हो ना कि साइज बढ़ता ही जा रहा है, साइज बढ़ता ही जा रहा है। हमने यहाँ पे देखा 450 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखा 490, ठीक। अब हम कितना देख रहे हैं? हम देख रहे हैं 600 सेंटीमीटर क्यूब। बाप रे, इतना बड़ा, ठीक है। तो जो होमो हैबिलस था ना, इसमें एप के फीचर्स थे बहुत सारे। हैव एप फीचर्स लाइक उछलना कूदना, ठीक है ना, अपीयरेंस जो था इसका जस्ट लाइक एन एप, ओके। तो और ऐसा भी माना जाता था कि जो होमो हैबिलस था, होमो हैबिलस जो था, इसने स्टोन टूल्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। आपका वही आ गया ना, पैलोलिथिक मैन, तो वो कौन था? होमो हैबिलस, ओके, याद रहेगा, होमो हैबिलस। एक सेकेंड, चलिए। तो जो होमो हैबिलस था स्टार्ट टू यूज स्टोन टूल्स, ठीक है, रेगुलरली, रेगुलरली ये यूज़ करते थे। एंड इन्होंने क्या है डेवलप, पता है क्या किया? क्या डेवलप किया होगा? आग? नहीं, आग नहीं, इन्होंने डेवलप किया था मीट रिच डाइट, ठीक है ना। पहले यहाँ पर कौन क्या खा रहा था? यहाँ पे क्या खा रहे थे? रूट्स, वेजिटेशन, है ना। लेकिन 2.7 से जब हम 2.5 पर आए तो हमने देखा कि ये क्या खा रहे हैं? मीट खा रहे हैं, ठीक है ना। पत्ते पत्तियाँ खाना बंद कर दिया, है ना। चलिए, फिर हम सीधे मूव करेंगे 2 मिलियन ईयर एगो पर। कितने पर? 2 मिलियन ईयर एगो, 2 मिलियन ईयर अगो, जिसमें हम देखेंगे कि होमो अर्गेस्टर का उद्गम होता है। होमो अर्गेस्टर, अर्गेस्टर का जन्म होता है, मतलब अर्गेस्टर, एक सेकेंड, होमो अर्गेस्टर इवॉल्व होता है, अर्गेस्टर, ठीक। जिसके ब्रेन का साइज जो था वो था 850 सेंटीमीटर क्यूब। और इसके जो एविडेंस मिलते हैं ना, इस ये वाली जो स्पीशीज़ है होमो अर्गेस्टर, इसके जो स्पीशीज़ के एविडेंस मिलते हैं, ये कहाँ पे मिलती थी, कहाँ पे पाई जाती थी? सब अफ्रीका का माल था, मतलब अफ्रीका में ही रहते थे, ठीक है। तो अभी तक मतलब इधर ये माइग्रेशन नहीं हुआ है इनका, ठीक, अभी माइग्रेशन नहीं हुआ है, पैलोलिथिक मैन माइग्रेट नहीं किए हैं। तो चलिए, एक सेकेंड, फिर हम आएंगे सीधे 1.8 से लेकर के 1.5 मिलियन ईयर अगो पर, जिसमें होमो इरेक्टस इवॉल्व होता है। कौन? होमो इरेक्टस, इससे तो जान पहचान होगी ना। जिसके ब्रेन का साइज जो था वो था नियरली 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। और
होमो इरेक्टस एशिया प्लस अफ्रीका दोनों में ही पाया जाता था। पहली बार देखने को मिल रहा है एशिया में। देखना कहाँ से पहुँचा ये, बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही इवॉल्व हुए थे। क्यों? क्योंकि वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। ठीक है। और जो होमो इरेक्टस थे ना, उनका मतलब उनको ऐसा मानते थे कि ये हंटर और गैदरर थे पहले। फर्स्ट ट्रू हंटर हंटर गैदरर। ठीक है। और अब देखिए ये एशिया में कैसे पहुंचे, मैं बताता हूँ तुमको। ये माइग्रेट किए, सबसे पहले माइग्रेट किए। दे माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका, माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका इन लार्ज नंबर्स, इन लार्ज नंबर्स। ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है होमो इरेक्टस के बारे में। इन्होंने फायर का यूज़ करना शुरू कर दिया था, यूज़ ऑफ फायर। अब भाई फायर का यूज़ होना स्टार्ट हो गया, तो यानी कि अब क्या बनेंगे, माइक्रोलिथ्स, यानी कि छोटे छोटे पत्थर के टूल्स बनेंगे। ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा नुकीले हुआ करते थे। ठीक, यानी कि दीज आर कॉम्प्लेक्स टूल्स, कॉम्प्लेक्स टूल्स बिगेन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर हम 1.81 से 1.5 मिलियन ईयर एगो के बाद हम चलेंगे 6 लाख ईयर एगो। ठीक, इसमें जन्म होता है होमो हाइडलबर्जेंसिस का। किसका? होमो हाइडल बर्जेंसिस, बर्जेनेसिस का। ठीक, जिसके ब्रेन का साइज, जिसके ब्रेन का साइज 1500 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और ये जो है ना, ये कहाँ पाया जाता था बेसिकली, यूरोप में पाया जाता था। फाउंड अक्रॉस यूरोप, मतलब डेट इज, लिखो, फ्रॉम ब्रिटेन, जो कि वेस्ट में है, ब्रिटेन वेस्ट में। ठीक, और ब्रिटेन से लेकर के ईरान ईस्ट। तो ये क्या पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट ही कवर कर लिया ना इसने। किसने? होमो हाइडलबर्जेंसिस ने पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट ही कवर कर लिया। जिसके ब्रेन का साइज कितना होता था? 1500 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज द लार्जेस्ट ब्रेन साइज एवर हैव। ओके, चलिए मूव करते हैं 1.95 लाख ईयर अगो पर, जहाँ पर होमोसेपियंस का जन्म हुआ था। होमोसेपियंस का जन्म हुआ था, जिनके ब्रेन का साइज जो था 1350 सेंटीमीटर क्यूब। होमोसेपियंस अपन लोग। ठीक है। और ये वाली जो स्पीसीज थी ना होमोसेपियंस की, ये माइग्रेट करना स्टार्ट किया, माइग्रेट करना स्टार्ट किया। माइग्रेट और कौन किया था? होमो इरेक्टस। ये माइग्रेट करना स्टार्ट किया कहाँ पर? एशिया और यूरोप में। ठीक है। और मतलब हमें कैसे पता चला कि ये अफ्रीका में रहा करते थे? हमें पता चला कि जो दो मॉडर्न ह्यूमन थे, मॉडर्न ह्यूमन मतलब होमोसेपियंस, उनका स्कल मिला था हमको। स्कल मिला था जो इथियोपिया का, इथियोपिया में, मतलब उसको जब चेक किया गया तो वो इथियोपिया का निकला। ठीक है। तो इस तरीके से जो ह्यूमन था वो इवॉल्व हुआ। ठीक, जिसमें हमने देखा, एक सेकेंड, जिसमें हमने देखा कि पहले प्राइमेट आए, फिर उसके बाद गोरिल्ला, फिर आए चिंपैंजी, फिर आए ओरोरुंटूजिनेंसिस, ओरोरुंटूजिनेंसिस, फिर उसके बाद आते हैं आर्डिपिथेकस, फिर आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस, पिथेकस नहीं है, ऑस्ट्रेलोपिथेसिंस। फिर आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस
अफेरेंसिस, ठीक है। फिर आते हैं पैरांथ्रोपस, पैरांथ्रोपस के बाद आते हैं होमो हैबिलस, होमो हैबिलस के बाद आते हैं होमो अर्गेस्टर, होमो अर्गेस्टर के बाद आता है होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद आता है होमो हाइडलबर्जेंसिस, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट होमो सेपियंस, ठीक है। दिस इज द मॉडर्न मैन एंड दिस इज द स्टोरी दैट हाउ ह्यूमन evolve. This is the entire story that tells about the human evolution, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखूँगा, ठीक। और दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अपने जो डियर वंस हैं उनको शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।